बच्चों ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है सेक्शन सी का, 3 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। उसको देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर में आप फाइंड कर सकते हैं। दिया हुआ अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू लॉट ए एंड बी. He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates and second lot at the rate of 1 for 1 chocolate and got total of rupees 400. यानी अनुज एक लड़का है, ये क्या करता है, ये 2 लॉट में चॉकलेट को बेचता है। मान लीजिए लॉट ए और ये लॉट बी। लॉट ए में पहले ये चॉकलेट को बेचा 2 रुपये में 3 चॉकलेट, 2 रुपये में 3 चॉकलेट को बेचा। और फिर लॉट बी में जो बेच रहा है 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहा है, तो 1 चॉकलेट, ठीक है। और ये टोटल कितना कमा रहा है, तो फर्स्ट में 400 उसको मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट लॉट में इसको 400 मिल रहा है। ये एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद ये कहता है कि इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। अब उसके बाद कहता है अगर वो फर्स्ट लॉट को फिर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर वो लॉट ए को उसमें 1 रुपये में 1 चॉकलेट को अगर बेचता और लॉट बी को अगर वो 4 रुपये में 5 चॉकलेट को बेचता तो उसको जो टोटल पैसे मिलते वो 460, ठीक है बेटा। और यहाँ पे मिल रहा है 400। तो आपसे यही कह रहा है क्वेश्चन, हिज टोटल कलेक्शन मुझे इतना, आपसे यही कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट ए एंड लॉट बी एंड टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे क्या, सबसे पहले सॉल्यूशन अगर आप करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ चॉकलेट जो है ए में वो x है। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी इज इक्वल टू y। तो टोटल चॉकलेट कितने हो गए बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट हो गए। आप एग्ज़ाम में पूरा लिखिएगा, मैं आपको समय बचाने के लिए आपको ये इसे कर लिया। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गए x + y, ठीक है। अब लॉट 1 में आ जाइए। फॉर लॉट ए में हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं 2 रुपये में 3 चॉकलेट बिक रहे हैं, ठीक है, तो 1 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, ठीक है। यानी प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, अगर प्राइस ऑफ 3 चॉकलेट इज ₹2, प्राइस ऑफ 3 चॉकलेट्स क्या है, 2 रुपये है। तो प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट क्या हो जाएंगे, 2/3, 1 चॉकलेट का ये प्राइस हो गया। और लॉट बी में आ जाइए। फॉर लॉट बी में क्या हो रहा है, 1 रुपये में 1 चॉकलेट बिक रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x रुपये में y रुपये में y चॉकलेट बिकेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹1, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि अगर हम मान के चलिए 1 चॉकलेट का कॉस्ट इतना है, तो नंबर ऑफ x चॉकलेट हो जाएगा हमारे पास। 1 चॉकलेट का कॉस्ट इतना है तो हमारे पास ए लॉट में x चॉकलेट है, तो प्राइस ऑफ x चॉकलेट इज इक्वल टू ₹2/3x। एंड यहाँ पे प्राइस ऑफ y चॉकलेट, तो बेटा 1 × y ही ना होता है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है बेटा। तो टोटल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा,
ये एक्स चॉकलेट की प्राइस है और ये वाई चॉकलेट की प्राइस है। तो टोटल प्राइस हमारा दोनों को ऐड कर देने से टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस हो जाएगा 2/3x प्लस वाई, और पहला लॉट का टोटल प्राइस दिया हुआ है 400, ये दे रखे हैं। तो हो जाएगा ये 2x/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 400। एलसीएम लेंगे आप, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400। इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400 इंटू 3 कर लीजिएगा तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, इतना करके इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, पहला लॉट का काम ये हमने कर लिया। अब ये वाला सिचुएशन देखते हैं, ये वाला सिचुएशन ये जैसे किया वैसे ही ये करेंगे। पहला सिचुएशन में क्या था, लॉट ए में 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेच रहे थे, और लॉट बी में आपका यहाँ पे लॉट बी हो जाएगा, लॉट बी में 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहे थे। उसी तरह से दूसरे, ये पहला केस हुआ। दूसरा केस में अब लॉट ए में 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहा है और लॉट बी में 4 रुपये में 5 चॉकलेट बेच रहा है, तो इसका टोटल कॉस्ट 460 लिख रहे हैं, आ रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 0 33 बच गया, 20 प्लस 23, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन 1 ये है, दिस वन, ये वाला इक्वेशन 1 है। इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे ये वाला 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो जिस मेथड से आपको लगाना है उस मेथड से लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको ना एलिमिनेशन कर देता हूँ। ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को 2 से। तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y और ये 60 और 2 0 और इसको करिएगा तो ये जाएगा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा, ये तो कट जाएगा, या 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा 7y, और ये 0 0 10 में से 6 गया तो 4 और यहाँ 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1400/7 यानी कि 200। अब देखिए y का वैल्यू 200 है, इसका मतलब जो है आपने क्या लिखा था y, नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट बी। तो लॉट बी में कितना चॉकलेट है 200। ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट बी यानी कि 200 है। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। x क्या है, नंबर ऑफ चॉकलेट इन लॉट ए, तो यहाँ पुट कर देते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इसमें चाहे तो इसमें, इसमें चाहे तो इसमें। ये छोटा वाला है तो इसी में कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू तो 200 लाएँ इज इक्वल टू 1200। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये 600 हो जाएगा, 600 से जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये भी 600 होंगे, क्योंकि 1200 माइनस 600 600। x की वैल्यू हो जाएगा 300, यानी कि लॉट ए में कितना चॉकलेट्स हैं 300, लॉट बी में कितना है 200। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गए 300 प्लस 200 500, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप एक बार स्क्रीनशॉट एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये आपका एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, अनुज है, अनुज 2 लॉट में चॉकलेट बेच रहा है, लॉट ए लॉट बी में। पहले वो 2 रुपये में 3 चॉकलेट बेच रहा है, फिर 1 रुपये में 1 चॉकलेट बेच रहा है। टोटल चॉकलेट बेचने के बाद 400 रुपये कमाता है। फिर दूसरा केस में लॉट ए में वो 1 रुपये में 1 बेचता है, लॉट बी में वो 4 रुपये में 5 चॉकलेट बेचता है, उस केस में 460 कमाता है। आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने चॉकलेट्स हैं। तो हमने माना कि चॉकलेट का संख्या जो है लॉट ए में x है, लॉट बी में y है, टोटल जोड़ने पे x प्लस वाई हो गया। अब अगर 2 रुपये 3 चॉकलेट
लॉट ए में 3 चॉकलेट को 2 रुपये में बेच रहा है तो एक चॉकलेट को 2/3 में बेचेगा। तो x चॉकलेट हमने माना है कि लॉट ए में x चॉकलेट है, तो x के लिए 2/3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉट बी में आइए तो प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट 1 होगा, प्राइस ऑफ y चॉकलेट y होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल y चॉकलेट है, जितने चॉकलेट उतने रुपए मिलेंगे इसको, क्योंकि वह एक चॉकलेट का 1 रुपये लग रहा है तो y चॉकलेट हमने टोटल लिया है तो उसको क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल हम लोग देखेंगे तो x का ये पूरा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, y का ये है, जोड़ देने पे ये प्राइस है, जोड़ देने पे 400 के बराबर आएगा और वहाँ से x और y का एक इक्वेशन निकाल दिए। फिर यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड केस में उसी तरह से हमने किया, टोटल रुपीज़ ए का बी का निकाला, जोड़ लिया, 460 कर लिया, यहाँ से x का एक इक्वेशन ये बन गया, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है। दोनों को सॉल्व करके हमने x और y का वैल्यू निकाला। थैंक यू।